Very good evening once again to all of you. As you know that my name is संजीव कुमार और आज की हमारी जो वीडियो जो रहने वाली है वो यूज़ ऑफ विल एंड शैल, इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक पीछे जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक सारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट की इसके लास्ट वाली वीडियो बनी थी, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स की ये दौड़ थे कि विल और शैल का यूज़ कहाँ पे होता है। देखो मोस्टली हमने यही सुना है कि आई और वी के साथ ये जो फर्स्ट पर्सन है दोनों, तो इनके साथ जो वो शैल का यूज़ होता है। और बाकी अगर हम बात करें जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, इनके साथ जो वो विल का यूज़ होता है। अभी तक हमने इतना ही बात करा है और इतना ही हमको पता है ना। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको पता है कि और कहाँ पे इनके साथ लगता है विल या शैल, कहाँ पे यूज़ होता है। बट जिन कैंडिडेट्स को या जिसको भी ये नहीं पता है कि विल और शैल का यूज़ आई और वी के साथ और यू के साथ, है ना। अब देखो यू के साथ हमारा जो है शैल का यूज़ भी होता है और आई और वी के साथ हमारा विल का यूज़ भी होता है। आपने मोस्टली अपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे कि आई और वी के साथ तो शैल लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने तो सेंटेंसेस ऐसे देखे थे कि आई और वी के साथ शैल लगेगा। और आपने ऐसे भी देखा होगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ जो है वो विल का यूज़ लगेगा। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड पर्सन है इनके साथ जो है वो शैल का यूज़ होता है। तो वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न जो वो क्रिएट हो जाती है कि मतलब इनके साथ आई और वी के साथ शैल भी आ रहा है और इसी के साथ विल भी आ रहा है। अच्छा, ही, शी, इट, दे, मीन ये जो सेकंड और थर्ड पर्सन जो हैं इनके साथ हमारा विल भी आ रहा है, शैल भी आ रहा है, मीन काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो आज मैं इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल क्लियर आउट करूँगा। ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर आई और वी के साथ विल का यूज़ होता है, और ऐसे कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर ही, शी, इट, दे और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का यूज़ होता है, सॉरी शैल का यूज़ होता है। तो ये वाले मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख रखे हैं। आई शैल गो टू चंडीगढ़ टुमारो और वी शैल गो देयर टू नाइट। और यहाँ पे ये विल वाले सेंटेंसेस हैं जो सेकंड पर्सन के साथ हमारा यूज़ होता है। ही विल हेल्प हर और दे विल कम बैक सून एंड यू विल गो टू हिमाचल टुमारो। ये तो नॉर्मली हमको पता है, ये नॉर्मली हमको पता है। तो अब जो हम आगे बात करेंगे, देखो पिछली वीडियो में मैंने शैल का यूज़ करा है। अब देखो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि आई और वी इनके साथ विल का यूज़ होगा और ही, शी और इट और जितने भी ही, शी, इट और दे और कोई भी प्लूरल आएगा इनके साथ हमारा शैल का यूज़ होगा। तो आज की वीडियो जो है हम इस पे हमारा मेजर वो फोकस रहने वाला है कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके साथ विल लगेगा और ही, शी, इट के साथ शैल लगेगा। देखो आपको एक चीज़ का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर ये जो जितने भी हमारे आई और वी जो हैं, ये अगर हमारे सब्जेक्ट आते हैं और इन सब्जेक्ट के साथ अगर आपको पहली सिचुएशन अगर आपको मिलती है, अगर आपको जो है जो हमारे फर्स्ट पर्सन जो है, अगर आपको यहाँ पर आता है डिटर्मिनेशन, देखो आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। अब आई और वी के साथ हमारा ये जो है विल का यूज़ कहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो पहले मैं आपको बताऊंगा, और फिर ही, शी, इट, दे के साथ शैल कब लगेगा फिर हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट अगर आई और वी आता है और इन वाले सेंटेंसेस के साथ आपका जो सिचुएशन जो आती है वो डिटर्मिनेशन की आती है। देखो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, है ना। जैसे एक बार जब हम डिटरमाइन कर लेते हैं तो वो काम करते हैं, है ना। तो इस तरह के अगर आपके कोई भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं
जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, जैसे अगर आई विल नॉट सरेंडर, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, बिफोर द जज। और देखो ये आपको सिचुएशन, इस सिचुएशन में एक डिटर्मिनेशन है कि भाई मैं अपने आप को जज के पहले अपने आप को मैं सरेंडर नहीं करूँगा। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। अब इस वाले सेंटेंसेस में आपको क्या दिख रहा है? डिटर्मिनेशन दिख रहा है। देखो अब आप ये सोचोगे कि अच्छा हमको कैसे पता चलेगा भाई इसमें डिटर्मिनेशन है? ये फिर हमको जो स्पीकर जो होगा, वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ दैट स्पीकर, और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम जो है इनकी हम जजमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर ये आई से अगर बी से जब आपका आएगा, लाइक एस वी विल नॉट अलो हर टू कम इन, वी विल नॉट अलो हर टू कम इन। अब देखो ये आपके दो जो सेंटेंसेस आपके आए हैं, एक आपका आई से शुरू हुआ है और दूसरा आपका वी से शुरू हुआ है। अब देखो पिछले वाली वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था कि आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आई और वी के साथ हम विल का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन विल का हम यूज़ कब कर रहे हैं? तो भाई ये जो पहली वाली सिचुएशन जो है ये कौन सी है? ये डिटर्मिनेशन वाली है ये। और डिटर्मिनेशन का अभी मैंने आपको यहाँ पर ये भी लिख दिया था, इसको हम लिखते हैं दृढ़ संकल्प, है ना। ओके चलो हिंदी में आप लिख लेना ये, राइट। दृढ़ संकल्प जो है डिटर्मिनेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ संकल्प। अब देखो दूसरी वाली सिचुएशन जो आएगी, ये जो दूसरी वाली सिचुएशन जो आएगी वो इसमें आएगी प्रॉमिस। देखो जब आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस मीन जब हम वादा कर रहे हैं किसी को, अब प्रॉमिस वाली सिचुएशन आपकी आई और वी के साथ जब आएगी तो वहाँ पर आपका विल का यूज़ होगा। जैसे आई विल डू एवरीथिंग, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। देखो इसमें प्रॉमिस आ गया कि भाई मैं अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए हर कुछ करूँगा। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। और दूसरे वाला जो सेंटेंसेस जो रहेगा, लाइक एस वी विल ट्राई टू हेल्प यू, we will try to help you in this examination। राइट तो ये वाला जो है we will वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन। तो इसके साथ भी आपका जो है ये प्रॉमिस वाला जब आपके साथ आएगा तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विल का हम यूज़ करेंगे आई और वी के साथ। और देखो जब थर्ड वाली सिचुएशन जब रहेगी, जब आपकी थर्ड वाली जो सिचुएशन जो रहेगी उसमें आएगा आपका थ्रेटनिंग। देखो थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को धमकी देते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि आई विल किल हिम, आई विल किल हिम, जैसे आपने देखा होगा ना। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि आई शैल किल हिम या आई शैल किल यू, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। मीन जब हम किसी को धमकी वाले हम सेंटेंसेस जब होते हैं तो वहाँ पर हम आई के साथ और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब दूसरे सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो दूसरा सेंटेंसेस आपका रहेगा लाइक वी विल स्पॉइल यू, वी विल स्पॉइल यू। स्पॉइल यू का मतलब क्या है कि हम भाई आपको स्पॉइल कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। और ये फोर्थ वाली जो सिचुएशन जो आपको आएगी विलिंगनेस। देखो विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस का मतलब होता है अपनी इच्छा से। हम बोलते हैं कि उसका ये जो डिसीजन जो है वो विलिंगली है। तो विलिंगनेस अगर वहाँ पर आई और वे के साथ आपको जहाँ पर भी आपकी इस वाली सिचुएशन आपको दिखेगी
तो उसके साथ हमारा विल का यूज़ होगा, आई और वी के साथ हमारा विल का यूज़ होगा। जैसे अगर मैं आपको सेंटेंसेस दूं तो उसमें आई विल गो टू राजगीर विद माई फ्रेंड, राइट। ये बिलिंगनेस यहाँ पे दिख रहा है। और अगला वाला है कि वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, वी विल रिक्वेस्ट यू टू हेल्प हिम। तो यहाँ पर जो है ना आपको विलिंगनेस आपको दिख रही है। अब आप ये सोचोगे कि सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें विलिंगनेस है, इसमें थ्रेटनिंग है, इसमें प्रॉमिस है, या फिर इसमें डिटर्मिनेशन है। देखो, आपको थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करना पड़ेगा। यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंसेस, कि इस सेंटेंसेस में यूज़ क्या हो रहा है, इस सेंटेंसेस में स्पीकर बोलना क्या चाहता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, भाई देखो अब मैं वहाँ जाऊँगा तो बिलिंग आपका ये जो है आई विल गो देयर, देखो हो सकता है आपकी डिटर्मिनेशन हो, भाई मैं बिल्कुल जाऊँगा वहाँ पे। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस जो हैं इनके साथ जब आपका डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेटनिंग और विलिंगनेस, जब इन वाले सेंटेंसेस मीन आई और वी के साथ ये 4 सिचुएशन आपकी आएगी, तो इनके साथ हम शेल का यूज़ नहीं करेंगे, इनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। और देखो, और हम इसका यूज़ हम विल का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हम इनविटेशन की हम बात करते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर सपोज़ करो मैं किसी के साथ इनविटेशन, है ना, इनविटेशन किसी को आमंत्रित करना, उसको बुलाना, तो इनविटेशन जब आएगा तो अगर आप ऐसे सेंटेंसेस अगर आप बोल रहे हैं और वहाँ पे आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो फिर आप शेल का यूज़ नहीं करोगे, फिर आप विल का यूज़ करोगे, है ना, चाहे कोई भी सेंटेंसेस आपका आएगा। विल यू कम टू डिनर, राइट। तो ये हमारा जो है वो विल आई और वी के साथ हमारा कब हमारा जो है वो विल आता है, वो चीज़ वो वाला हमने जो है यहाँ पर हमने सीखा है कि आई और वी के साथ विल कौन कौन सी सिचुएशन में आता है। तो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड if sentences will become of the along with I or we, that are the determination, promise, threatening, willingness और invitation, है ना। मेन आपकी ये 4 सिचुएशन आई, तो इनके साथ जो है वो हमारा will का यूज़ होगा। और इसके पहले पिछले वाली वीडियो में एंड में मैंने आपको यूज़ ऑफ ही शी के साथ हम कब शेल का हम यूज़ करते हैं उसको मैंने डिस्कस करा है। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप इसके सेंटेंसेस आप खुद बनाना है इसके, या तो आप पिछली वीडियो को आप देख लेना। इसके साथ भी आपके देखो पहले वाली जो आपकी सिचुएशन जो आएगी वो कमांड वाली आएगी, मेन आपका जो होगा ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम शेल का यूज़ कब करेंगे। तो जो पहले वाली जो सिचुएशन जो होगी वो आपकी होगी कमांड। कमांड क्या होता है? आदेश। अगर आपको सेंटेंसेस आएंगे जैसे यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, you shall sit outside the office। देखो, मैं इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैं इसको कवर कर चुका हूँ। आप एक और इसको पिछली वीडियो को देख लेना। जब आपकी बी वाली सिचुएशन जब आएगी आपकी प्रॉमिस, राइट, इसमें लाइक एस यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, या फिर आएगा ही शैल बी अवार्डेड, तो ये प्रॉमिस है। और फिर अगर थ्रेटनिंग वाला भी अगर आपका आता है,
अगर थ्रेटनिंग भी आती है, लाइक एस इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, ही शैल बी पनिश्ड इफ़ ही डज दैट अगेन, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस। और फिर आपका जो है एक और सिचुएशन, अगर आपका डिटर्मिनेशन भी अगर आता है, डिटर्मिनेशन, तो इसके साथ भी आपका जो है वो शैल का यूज़ होगा। और उसके साथ साथ अगर आपकी कंपल्सन आती है, ये वाले जितने भी आपके अब देखो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये सेम सिचुएशन तो पिछले वाले सेंटेंसेस में भी थी। देखो ये वाले जो अगर सिचुएशन जो है आपकी, अगर ही और शी और इट और दे अगर इसके साथ आती है तो फिर आपका जो रहेगा इनके साथ आपका शैल का यूज़ होगा, इनके साथ जो है आपका शैल का यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आप पिछली वीडियो को आप ध्यान से देखना, मैंने इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे रखे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि फिर उसकी वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगली जो हमारी वीडियो जो आएगी वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आएगी। तो 1-2 दिन के अंदर हमारे ये टेंसेस सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। अगर आपको टेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो फिर इंग्लिश का कोई ऐसा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिस वर्ड को आप पार्ट ऑफ स्पीच आप फाइंड आउट ना कर पाए। आप एक एक इंग्लिश के वर्ड की आपको पहचान हो जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा नॉन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा कंजक्शन है। सो आपको इन सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच की आपको पहचान हो जाएगी। बस आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट होना चाहिए और जैसे आप ये इसको रीड आउट आप करोगे, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और फिर जैसे आप इंग्लिश को जितना आप देखोगे, सुनोगे, वहाँ से आपके डाउट जो होंगे वो ज़्यादा क्लियर होंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ एज़ इट इज़ आपको ये बुक्स में भी दिखेगा, एज़ इट इज़ आपको ये न्यूज़पेपर में भी दिखेगा। और जब आप बोलने की बात आती है तो फिर आपको ग्रामर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो आप और लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई आपका रिव्यू है, कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।